सुनो काफिरों, तुम्हारी हत्या ही जिहादियों का विजय परचम है। तिहाड़ जेल में कुछ कायर लालची राजनेताओं के कारण ही इन दुष्टों में दम है। हम धर्मगुरु कितनी बार समझाते हैं तुमको, ये भाईचारा तब तक है जब तक जिहादियों की संख्या कम है। तो सबसे पहले हिंदुओं को ये समझने की आवश्यकता है, शत्रु बोध करो। कभी किसी मठ मंदिर ने कभी किसी की रक्षा नहीं करी है। अगर मठ मंदिर रक्षा करते तो सोमनाथ मंदिर में 400 पुजारी पंडित थे और काट दिए गए और सब कुछ लूट लिया गया। मंदिर जो मठ हैं, ये केवल आपकी आराधना का एक छोटा सा हिस्सा है, ये संपूर्ण धर्म नहीं है। धर्म केवल एक तलवार, शत्रुबोध। आप जब रामायण पढ़ते हो तो रामायण में हम राम का चरित्र किसी और तरह से उद्धृत होता है, हम जानते हैं, लेकिन रामायण में राम स्वयं कैसे थे? वो कहते हैं हंतेषु नियमात बद्धेन बद्धेषु न कुप्यति। राम शास्त्र अनुसार जो अपराधी होता था उसे अपने हाथों से काटते थे। राम को कैसे जानते हैं? लेकिन रामायण कहती है हंतेषु नियमादु बद्धेन बद्धेषु न कुप्यते। जो अपराधी होता था शास्त्रानुसार उसको राम अपने हाथों से काटते थे, वध करते थे, और जो निरपराध होता था उसको प्रेम से रखते थे। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि एक तो आपकी संख्या घट रही है, भौतिकवादिता में पागल हो चुके हो। आपके पास कुत्ता जरूर घर में है लेकिन बच्चे नहीं है, ठीक है। शराब, मांसाहार, जाति भेदभाव और घटती संख्या आपको निगल लेगा मगरमच्छ की तरह। आपका कोई शत्रु नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई ऐसी जाति, ऐसा कोई धर्म मजहब नहीं है जो हिंदुओं को खत्म कर दे। हिंदुओं को खत्म करने वाला केवल हिंदू ही है। तो आप हम लोग संकुचित भाई, मैं जब भी बैठता हूँ समाज में, और जो सबसे आधुनिक लोग होते हैं, जो सबसे आधुनिक होते हैं, उनसे जब पूछा जाए कि आपकी बेटी की शादी और बेटे की शादी कहाँ होनी चाहिए, जो बहुत आधुनिक है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कहते हैं जी किसी से भी करा दो हिंदुओं में, बट वो दलित और मुसलमान ही होनी चाहिए। आप समझ लें इस मन को। हिंदू कहता है जो बहुत आधुनिक है कि कहीं भी मेरी लड़की का ब्याह करा दो लड़के का, हम तो बहुत आधुनिक है जी, लेकिन फिर भी वो दलित नहीं होने चाहिए और मुसलमान नहीं होने चाहिए। तो तुम अपने 20 करोड़ दलितों को स्वयं मुसलमानों के सदृश ला के खड़ा कर रहे हो। क्या कह रहे हो? आप बहुत आधुनिक हो, कहते हो कि दलित ना हो भाई और मुसलमान ना हो। तो आपने तो खुद ही दलितों को मुसलमान से जोड़ दिया, और आप कह रहे हो कि दलित हमारे भाई है। ये मैं एक नहीं 50 घटना बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये, वीर सावरकर को हम नाम जानते हैं लेकिन उनको मानते नहीं है। वीर सावरकर का सिद्धांत था कि अपने इंटरकास्ट मैरिज करो, 4 पुश्तों बाद कोई किसी जात का रह नहीं जाएगा, जो जिन गुणों में जिएगा उसी गुणों से जाना जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रभुवे गुण है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई भी जाति जैसी व्यवस्था है नहीं, जाति केवल एक मानव है। लेकिन आप लोगों ने अपने आप को जातियों में खंड खंड कर दिया। मैं तो गुरुदेव महाराज को, इनको कोटि कोटि नमन साधुवाद करता हूँ कि अपने जीवन को झोंक रखा है उस आहुति में कि जाओ गली गली घूमो, जगह जगह खड़े हो। आसान नहीं है ये कहना, सुनना सरल है। आप करके देखो, छोटे छोटे जिले में जाके देखो, वहाँ खड़े होकर 10, 20, 50, 100 लोगों को एकत्रित करो, उनको बताओ कि तुम केवल हिंदू हो, सनातनी हो। बहुत बड़ा काम है जो हमारे महाराष्ट्र कर रहे हैं। मैं तो कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ। हम तो छोटी सी गिलहरी है बस। क्या आज जातियों को समाप्त करने की आवश्यकता है? राजनीतिक दल है, जातियों की पार्टियां बनी हुई है, तो इस पर कितनी बड़ी बात है? अरे राजनीतिक दल कितने हैं? 10,000 राजनेता, 20,000 राजनेता, 50,000 पॉलिटिशियन। 50,000 पॉलिटिशियन 100 करोड़ लोगों को चला रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? 50,000 मात्र मान लो, चलो 10,000 20,000 पॉलिटिशियन 100 करोड़ लोगों को चला रहे हैं, तो तुम तो मूर्ख हो। तुम्हें वो अपनी राजनीतिक लोलुपता के कारण, सत्ता लालच के कारण तुम्हें तोड़ रहे हो, टूट रहे हो। तो तुम्हारा खुद का आत्मसम्मान का है? वो दलित भाई, दलित तब तक है
जब तक आप उसे गले नहीं लगा रहे हो। हिंदू हिंदू बोलने से केवल काम नहीं होगा, आपको उसे अपने भाई की तरह गले लगाना होगा, अपने पर्वों में, अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में उसको साथ रखना होगा। और मैं तो मानता हूँ कोई मलेच्छ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम इतने शक्तिशाली हैं। हमारा कोई कुछ बिगाड़ रहा है तो वो बिगाड़ रहा है शराब, मांसाहार, जातीय भेदभाव। 3 हमारे शत्रु हैं। जिस दिन हम 3 शत्रु पे काबू कर लेंगे, शराब पे, मांसाहार पे और जाति भेदभाव पे, और अपने धर्म को पहचानेंगे, हम पूरे विश्व पर परचम फहराएंगे। में सवाल लेता हूँ, शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान आज हमारे के बच्चों को देना चाहिए, एक बात। और दूसरा, किसी समुदाय में एक पर्टिकुलर दिन पे, एक समय पे एकत्रित होते हैं, यहाँ पे अपने धर्म के बारे में तमाम तरह की जानकारी उनको दी जाती है। क्या इस तरह का ज्ञान आज देना आवश्यक है? देखिए, सबसे पहले तो निडरता से, स्वतंत्रता से बोलना सीखो कि तुम्हारा शत्रु कौन है। डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज डरोगे ना तो डर के समाप्त हो जाओगे। मुसलमान जो है, उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा में स्पष्ट लिखा पड़ा है कि जिसने छठी मनाई, जिसने रामलीला मनाई, वो काफिर है, और काफिर को काटना ही इस्लाम है। अब आपको देखना है कि आपको कटना है शत्रु के हाथ या शत्रु को काटना है। यदि शत्रु को काटना है तो आपको अपने बच्चों को तैयार करना होगा, अन्यथा आपके बच्चे आपकी चित्रों पे, तस्वीरों पे जूते मारेंगे कि एक हिंदू देश बचा था, उसको भी तुम कायरों, लालचियों, राजनीति में, पैसे में आके तुमने इस धर्म को बेच दिया, और आज तुम्हारे बच्चे, बेटियां खुलेआम बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह लूटी जा रही, और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यदि आपको धर्म बचाना है तो अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, स्वयं मजबूत बनो। जाति भेदभाव, मांसाहार और एक राजनीति की गंदी जो एक मानसिकता है, उससे बाहर आके सोचो। तुम्हारा अस्तित्व जब तक है तब तक तुम्हारे पर्व है। जी, लव जिहाद, जिहाद, रियासत के मलेच्छों का खुलेआम विरोध करो, डरो मत। दुनिया में लोग उसे डराते हैं जो डरता है। दुनिया के, भारत के सभी राष्ट्रीय चैनल जाता हूँ और अपनी बात को इसी शब्दों में बोलता हूँ जैसे बोल रहा हूँ। इस्लाम, ईसाइयत आपके शत्रु हैं। आप लगाओ गले, घूमो उनके साथ चिपट के, आप उनके साथ व्यापार करो, मित्रता करो, और बच्चे मत पैदा करो। तुम्हें कोई मारने की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं मर जाओगे। आप देखिए, बिल्कुल साफ शब्दों में संदेश देते हुए कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, आज आवश्यकता है उसकी अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने, और जो सनातन का रास्ता है, शस्त्र और शास्त्र का जो रास्ता है, उस पर चले, तब यकीनन जो भारत है वो सुरक्षित रहेगा, और जो सनातन है, जो हिंदू संस्कृति है, उसकी रक्षा हो सकेगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ